सभी को नमस्ते। ओम। आज हम सभी को नमस्ते। ओम। आज हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इस प्राणायाम के पहले हम लाभों को जानेंगे, जिससे क्योंकि ये बहुत सरल, आसान, जल्दी से होने वाला प्राणायाम है, तो इसके जब हम लाभ जान जाएंगे तो हम ज़रूर ही इस प्राणायाम को करने लगेंगे। तो इस प्राणायाम को जब हम करते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई कहते हैं दोनों भुवों के बीच में, वो जागृत हो जाता है। और उसके जागृत होने से हमारी मस्तिष्क की जो पीनियल ग्लैंड्स है वो सक्रिय होने लगती है, और उससे मेलाटोनिन नामक जो रसायन है वो संतुलित मात्रा में निकलने लगता है, और उससे हमारे शरीर को अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। पहला लाभ तो हमारी मेमोरी शार्प होने लगती है, तो इसलिए ये विद्यार्थियों और बुजुर्गों के लिए बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। दूसरा, इससे जो हमारी हाई बीपी की समस्या है वो दूर होने लगती है। तीसरा, इससे हमारी जो मासिक धर्म की अनियमितता है वो दूर हो जाती है। हमारी जो मांसपेशियां हैं चेहरे की वो टाइट होने लगती हैं, और चेहरे पर एक ग्लो आ जाता है। इससे हमारा नर्वस सिस्टम भी सही होने लगता है, जिससे कि बेचैनी, घबराहट, चिंता, तनाव, अवसाद से हम मुक्त हो जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो हम ज्ञानेंद्रियां हैं, इसे षणमुखी मुद्रा भी कहते हैं, हम 6 ज्ञानेंद्रियों को, आँख, नाक, कान, मुंह को बंद कर देते हैं, और जो बाहर की नकारात्मकता है उससे इनको दूर कर देते हैं, इनके आहार से इनको वंचित करते हैं। अष्टांग योग का 5वां नियम प्रत्याहार भी इससे सिद्ध होता है। तो आँखों का कार्य क्या है कि हम बाहर को देखते हैं और हमारी नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं। कानों से भी हम गलत सही सब सुनते हैं। तो ये बाहर की जो नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता से हम इन्हें बचा लेते हैं और अपने अंदर इनको मोड़ देते हैं, इनको बंद कर देते हैं। अंदर क्या है? हमारी आत्मा है, जहाँ जो कि सात्विकी प्रवृत्ति की है, जहाँ की कोई भी नकारात्मकता नहीं है। तो इससे हमारी बेचैनी, घबराहट, चिंता, अवसाद सब दूर हो जाते हैं। हमें एक अद्भुत शांति अनुभव होती है। इस प्राणायाम को करने से हमारे जो इम्यूनिटी पावर है वो भी बढ़ जाती है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से हमारे शरीर में एकदम से रोग नहीं आक्रमण करते हैं। तो इस तरह से, और जो कान में सीटी की सी आवाज़ आती है वो भी इससे दूर हो जाती है। तो इस प्राणायाम के इस तरह से और हम आध्यात्मिक की ओर भी बढ़ते हैं। इस और ध्यान लगाने में भी आसानी होती है, क्योंकि आजकल हर किसी का ध्यान नहीं लगता है। तो ध्यान भी इससे एकाग्रता बढ़ने से हमारा ध्यान भी हर चीज़ में लगने लगता है। तो आइए इस प्राणायाम का कैसे करेंगे हम। किसी आसन में ये वज्रासन, सिद्धासन, पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, जिसमें भी हमको सुख मिले, जिसमें हम बैठ पाएँ, उस आसन में बैठ जाएंगे, क्योंकि कहा गया है स्थिर सुखम आसनम। तो इस आसन में बैठ के अपनी कमर, गर्दन, कंधे सीधे कर लेंगे, नाक से सांस लेंगे और नाक से ही छोड़ेंगे। छोड़ते समय हम भंवरों की सी गुंजन करेंगे और अपनी जीभ की नोक को ऊपर तालू में लगाने का प्रयत्न करेंगे, और दांतों को आपस में नहीं मिलाएंगे, होठों को बंद रखेंगे और नाक से सांस लेंगे और नाक से सांस आवाज़ करते हुए छोड़ देंगे। तो ऐसा हम पहले 3 राउंड में करेंगे, और उसके बाद हम 5 राउंड ऐसे करके 25 राउंड तक हम इसे बढ़ा सकते हैं। और जो इसका पूरा लाभ लेना चाहते हैं वो विद्यार्थी इसको 25 मिनट या 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम कर करके इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। आइए हम इस प्राणायाम को करते हैं। तो हम इसमें अपनी हम तर्जनी उंगली को माथे पर रखेंगे, अपनी मध्यमा अनामिका और छोटी उंगली को अपने आँख, नाक और मुंह के पास रखेंगे, और जो अंगूठा है उससे अपने कानों के कार्टिलेज को बंद करेंगे। तो अंदर उंगली, कान के अंदर अंगूठा नहीं डालेंगे, और कहीं पर भी हम ज़्यादा दबाव नहीं देंगे। और इस प्राणायाम को करने से जो हमारे आँख का पॉइंट दबता है, तो उससे हमारे आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। तो आइए इस प्राणायाम को करते हैं। एक लंबी सांस लेंगे और उसके बाद उसको छोड़ देंगे, अपने को रिलैक्स करेंगे। फिर दूसरी सांस लेंगे
फिर अपने दोनों हाथों को रब कर लेंगे और हाथों को, हथेलियाँ जब गर्म हो जाएंगी तो उन गर्म हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे और आंखों को ब्लिंक करेंगे, आंखों को झपकाएंगे और अपनी गर्म हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखते हुए अपने हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखों को खोल लेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि ये प्राणायाम कितना सरल और आसान है और इसके जो लाभ हैं वो अद्भुत हैं। तो इस तरह से हम इस प्राणायाम को ज़रूर करें और इसका लाभ लें। तब तक सभी को नमस्ते, ओम।